रात का सन्नाटा था। एक महल के अंदर एक कैदी औरत जंजीरों में जकड़ी हुई और एक कुत्ता रेशमी कपड़ों में सजा हुआ। कुत्ते को बेहतरीन खाना मिलता, मगर औरत को कुत्ते के वही बचे हुए टुकड़े खाने पर मजबूर किया जाता। आखिर ये कैसा राज था? और फिर एक दिन वो जवान आया जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और इस राज को जाना। दोस्तों, एक जमाने की बात है, एक आदमी था जो बेहद अमीर था। जमीनें भी थी, जायदाद भी थी और दौलत भी बेशुमार। मगर उसके घर में सिर्फ एक ही बेटा था जो बहुत ही हसीनो जमील और जवान था। एक दिन एक ताजिर की बेटी वहां से गुजरी और जवान की नज़र उस पर पड़ी। बस फिर किया था, एक नहीं 100 दिलों से वो इस पर फिदा हो गया और लड़की भी उसे देखते ही मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। जवान किसी तरह लड़खड़ाता हुआ अपने घर पहुंचा और बाप से बोला, अब्बा जान, मैं ताजिर की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। रिश्ता भेजा गया और लड़की के वालिद ने हाँ कर दी, मगर एक शर्त रखी। उसने कहा, पहले तुम अस्फहान जाओ, वहाँ एक ताजिर है जो अपनी बीवी को जंजीरों में जकड़ कर रखता है और उसे वही खाने के लिए देता है जो कुत्ता छोड़ दे। जब तुम ये राज मालूम करके वापस आओगे तब मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा। ये सुनकर जवान सफर पर निकल पड़ा। शहर को पीछे छोड़कर सहरा की तरफ चल दिया। कई दिन गुजर गए। आखिरकार वो एक जंगल में जा पहुंचा। थकन से चूर एक बड़े से चनार के दरख्त के नीचे लेट गया। अचानक उसे ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हिस हिस। उसने सर उठाकर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा दरख्त पर चढ़ रहा था और दरख्त की एक शाख पर एक परिंदे का घोंसला था जिसमें नन्हे मुन्ने परिंदे दर्रे सहमे बैठे थे। दोस्तों, जैसे ही अजदहा घोंसले के करीब पहुंचा, नन्हे परिंदे जोर जोर से शोर करने लगे। मुसाफिर ने देखा कि ये सांप नुमा अजदहा तो उन मासूम बच्चों को निगलने आया है। अचानक उसके हाथ एक पत्थर लगा। उसने वो पत्थर पूरी ताकत से अजदहे पर दे मारा, जो सीधा उसके सर पर लगा और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। पलक झपकते ही उसकी जान निकल गई। असल में यूं था कि हर साल ये अजदहा आता था। जब भी सीमुर्ग यानी एक बड़ा सा परिंदा घोंसला बनाता और जैसे ही उसके बच्चे उड़ने के काबिल होते, ये आकर सबको खा जाता। इस साल भी वो आया था, मगर इस जवान ने उसका मंसूबा नाकाम बना दिया। अजदहे को मारने के बाद जवान वहीं सो गया। इसी दौरान सीमुर्ग पहाड़ से वापस लौटी, चूंच में अपने बच्चों के लिए खुराक लिए। उसने देखा कि एक इंसान चनार के नीचे सो रहा है। सीमुर्ग चौंक गई और कहा, आहा, यही तो है वो जो हर साल आकर मेरे बच्चों को ले जाता है। आज तो वक्त पर हाथ आया है, अभी इसी के सर पर पत्थर दे मारती हूँ, दिमाग चकनाचूर हो जाएगा। ये कहकर वो एक भारी पत्थर अपनी चूंच में पकड़ कर ले आई और बिल्कुल घोंसले के ऊपर आकर खड़ी हुई ताकि बच्चों को नुकसान ना पहुंचे और पत्थर सीधा उस इंसान के सर पर गिरे। मगर तभी वो नन्हे परिंदे अपनी माँ की नीयत समझ गए। वो तड़प कर चीखने लगे, अपने नन्हे नन्हे पर फैलाकर मुसाफिर के सर पर ढाल बन गई, बढ़िए और बोले, ए माँ, रुक जाओ, अगर ये इंसान ना होता तो आज हम सबको अजदहा खा जाता। ये हमारा नजात दहिंदा है। ये सुनकर सीमुर्ग का दिल नर्म हो गया। इसने पत्थर दूर फेंक दिया और गुस्से को थाम लिया। दोस्तों, फिर सीमुर्ग ने पहले अपने बच्चों को खाना खिलाया, फिर अपने बड़े बड़े पंख को फैलाकर मुसाफिर के ऊपर साया कर दिया ताकि वो सुकून से सो सके। दोपहर ढलते ही जवान ने आंख खोली। सीमुर्ग ने कहा, ए इंसान, मांग, जो चाहता है मांग, और ये भी बता कहाँ जाना है। जवान ने कहा, मुझे अस्फहान जाना है। सीमुर्ग ने चौंक कर कहा, अस्फहान? ये तो बहुत लंबा रास्ता है, वहाँ क्या काम है? जवान बोला, वहाँ एक ताजिर है जो अपनी बीवी को जंजीरों में जकड़ कर रखता है और इसे वही खाना देता है जो कुत्ता छोड़ देता है। मुझे इसका सबब जानना है। ये सुनकर सीमुर्ग ने गहरा सांस लिया और कहा, ये मामला बहुत नाजुक है। जो भी उससे ये सवाल करता है वो फौरन उसका सर कलम कर देता है। कोई भी वापस नहीं आता। मगर सुनो, मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ। अगर तुमने ऐन उसी तरह किया तो बच जाओगे। फिर सीमुर्ग ने समझाया।
जब वो तुम्हें जवाब दे दे और तुम्हारा सर काटने के लिए लपके तो फौरन कहना, मुझे इजाज़त दो ताकि मैं छत पर जाकर आखिरी बार दुआ कर लूं, फिर तुम मुझे कत्ल कर देना। वो तुम्हें इजाज़त देगा, क्योंकि महल का एक ही लोहे की दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है और कोई रास्ता नहीं है। वो समझेगा कि तुम भाग नहीं सकते। जब तुम छत पर पहुंच जाओ तो मेरे पैरों में से एक पर को आग लगा देना। मैं फौरन आ जाऊंगी, तुम्हें अपने पैरों पर बिठाकर तुम्हारे शहर ले जाऊंगी। अब आओ, मेरे पैरों पर सवार हो जाओ। दोस्तों, ये कहकर सीमुर्ग नून बड़िए अपने पैरों पर जवान को बिठाया और आसमान की बुलंदियों में उड़ने लगी। कुछ ही लम्हों में वो ताजिर के किले के सामने जा उतरी। शाम का वक्त था। जवान ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? जवान ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, आपका मेहमान बनना चाहता हूँ। दरवाज़ा खुला और खुद ताजिर ने इस्तकबाल किया। बड़े तपाक से उसे अंदर ले गया। दोनों बैठकर बात करने लगे। खाने का वक्त आया तो ताजिर अपने मेहमान को एक ऐसे कमरे में ले गया जिसकी दीवारें छोटे छोटे आईनों से सजी हुई थी। फर्श पर कालीन बिछे थे और नरम व नाजुक गाव तकिए और चादरें मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद एक कुत्ता अंदर आया। हैरत की बात ये थी कि वो कुत्ता सोने की जंजीर से बंधा हुआ था और रेशमी लिबास पहने हुए था। ताजिर ने ना सिर्फ उस कुत्ते को सहलाया बल्कि इसके मुंह पर बोसे भी दिए, फिर बड़ी इज्जत से उसे खाने के पास बिठाया। कुत्ता खूब जी भर कर खाता रहा। जब उसका पेट भर गया तो ताजिर ने रेशमी रुमाल से उसका मुंह साफ किया और बड़ी नरमी से वापस उसकी जगह पर बांध दिया। मगर इसके बाद ताजिर एक अंधेरे और बदबूदार कमरे में गया। वहाँ एक निहायत हसीनो जमील औरत कैद थी, इतनी खूबसूरत कि जैसे खुद चांद जमीन पर उतर आया हो। ताजिर ने लोहे की जंजीर उसकी गर्दन में डाल दी और हंटर से इसे पीटने लगा, यहाँ तक कि वो बेचारी लरसती हुई उस खाने के पास आ बैठी जो कुत्ते ने छोड़ा था। ताजिर ने कहा, अब खा। बेचारी मजबूर थी, उसने वही झूठा खाना खाया। फिर ताजिर ने उसे इतनी बुरी तरह मारा कि वो बेहोश हो गई। जब होश आया तो दोबारा उसे उसी अंधेरे कमरे में कैद कर दिया। ये सब करने के बाद ताजिर वापस मेहमान के पास आया और खुद खाने की थाली लाकर कहा, आइए, आप भी खाना तनावुल फरमाइए। मगर जवान ने दो टोक कह दिया, नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। ताजिर हैरान होकर बोला, क्यों? क्या वजह है? जवान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। तुम ये सब क्यों करते हो? जब तक तुम हकीकत नहीं बताओगे मैं तुम्हारा नवाला नहीं लूंगा। ताजिर ने गहरी सांस ली और बोला, ए जवान, तुम अभी कम उम्र हो, अपनी जान ज़ाय ना करो। ये मामला छोड़ दो, वरना अगर मैंने तुम्हें हकीकत बता दी तो तुम्हारा सर भी उड़ा दूंगा। देखो, ये खोपड़ियाँ, ये ढांचे, ये सब वही लोग हैं जिन्हें मैंने राज बताया और फिर कत्ल कर दिया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मगर जवान डटा रहा। उसने कहा, मैं हर कीमत पर ये राज जानना चाहता हूँ। जो होगा सो होगा, तुम बस सच कहो। दोस्तों, यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दे इस वीडियो को। फिर आगे चलते हैं। फिर ताजिर ने सर झुकाकर कहा, भाली, ये औरत मेरी चचाजाद है और मेरी बीवी थी। मैं इसे दिल ओ जान से चाहता था, यहाँ तक कि मैंने इसके लिए ये शानदार किला बनाया ताकि किसी मुसीबत की हवा भी उसे ना छू सके। मैंने खूबसूरती के लिए पानी का एक तालाब बनाया जिसमें सियाह और सफ़ेद रंग की मछलियाँ डाली थीं। एक दिन मैं नहाने गया। जैसे ही मैंने कपड़े उतारे, ये औरत वहाँ पर आ गई और यूं नज़र आने लगी जैसे शर्म से पानी पानी हो रही हो। मैंने कहा, बीवी, ये क्या बात है? तुम तो मेरी हलाल बीवी हो, फिर ये झिझक कैसी? वो बोली, ये मछलियाँ, उनमें कुछ नर हैं। किसी औरत के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो उनके सामने बेपर्दा हो। मैं हैरान रह गया, मगर कहा, ठीक है। फिर मैंने जहर डालकर सारी मछलियाँ मरवा दी। तालाब खाली हो गया। अब आगे सुनो। मेरे पास 2 घोड़े थे, एक का नाम बादल और दूसरे का हवा था। दोनों निहायत तेज रफ्तार। मैंने एक खास आदमी को उनकी खिदमत पर मामूर किया था। वो उन्हें दूध, जौ, मिठाई और मिश्री खिलाता। मगर कुछ दिनों में मैंने देखा
कि घोड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैंने सोचा, ये कैसे मुमकिन है? इतना अच्छा खाना देते हैं, फिर भी दुबले हो रहे हैं। मैंने निगरान को बुलाया और कहा, सच बताओ, ज़रूर तुम उनका चारा बीज खाते हो। मगर उसने किस्म खाकर कहा, ए आका, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। अब 10 दिन तक उन पर सवारी छोड़ दे, फिर अगर ये मोटे ना हो जाए तो मेरे कान काट दीजिएगा। मैंने कहा, मगर मैं तो वैसे भी उन पर सवारी नहीं करता। वो बोला, ये लीजिए, ये तो अब के अपने अहकाम हैं जो घोड़ों के लिए लिखे गए हैं। एक रात अब बादल पर सवार होते हैं, दूसरी रात हवा पर। मैं ये सुनकर दंग रह गया और तब मुझे यकीन हो गया कि ये सब मेरी बीवी का खेल है। तब मैंने फैसला किया कि अब उस पर कड़ी नज़र रखनी होगी और देखना होगा कि ये रातों को कहाँ जाती है। फिर उस रात मेरी बीवी हस्बनी मामूल मेरे साथ बैठी। हमने खाने के बाद मशरूब पिया, मगर वो हर रात की तरह उस दिन भी मशरूब में नशा आवर दवा मिला चुकी थी। मैंने चुपके से देख लिया और वो मशरूब पिया नहीं बल्कि कमीज के अंदर गिरा दी। फिर मैंने नींद का बहाना किया और लेट गया। वो समझी कि मैं सो गया हूँ। उसने तलवार उठाई, मुझे पुकारा ताकि अगर जाग रहा हूँ तो सर उड़ा दे और अगर सो रहा हूँ तो अपनी चाल चल दे। जब उसने मुझे बेखबर पाया तो मेरी जेब से अंगूठी की मेहर निकाली और घोड़ों के निगरान को हुक्म लिखा, हवा को तैयार करो। घोड़ा तैयार हुआ, वो सवार हुई और निकल पड़ी। मैंने फौरन दूसरा घोड़ा बादल तैयार किया और उसके पीछे पीछे चल निकला। वो एक पहाड़ी पर जा रुकी। वहाँ एक गार था जिसमें एक डरावना देव रहता था, इतना बदसूरत कि देखने वाला कांप उठे। बीवी ने घोड़ा बांधा और अंदर गई। मैंने सोचा शायद ये खौफ के मारे आती है कि देव कहीं खुद ना आ धमके, मगर ये किया। अंदर जाकर उसने मशरूब देव के सामने रखा और फिर दोनों हंसने लगे, एक दूसरे के साथ खेलने लगे। मैं बर्दाश्त ना कर सका और चीख कर कहा, बस करो। मेरी बीवी जोर से चिल्लाई, ए जंगी, ये मेरा शौहर है, इसे कत्ल कर दो, वरना ये हमें खत्म कर देगा। देव लपका, मेरी बीवी भी उसके साथ भी। उन्होंने मुझे जमीन पर गिरा दिया और सर काटने ही वाले थे कि इसी वक्त मेरा कुत्ता दौड़ता आया और देव की टांग जकड़ ली। मैंने मौका गनीमत जाना और एक बार में देव का सर कलम कर दिया। फिर मैंने इस औरत को पकड़ा, जंजीरों में जकड़ दिया और कहा, ओ नमक हराम, मैंने तुझ पर किया जुल्म किया था, तुझे कपड़े दिए, बेहतरीन खाने दिए। एक कुत्ता भी रोटी खाकर वफादार हो जाता है, मगर तुम ने बेवफाई की। औरत दरअसल शैतान का खिलौना है। यूं वो औरत और कुत्ता दोनों कैद हुए। ये है सारा किस्सा। और अब ए जवान, तूने हकीकत सुन ली है, लिहाजा अब आ, ताकि मैं तेरा भी सर कलम कर दूं, जैसे बाकियों का किया। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और मेरी बीवी के मामलात का किसी को पता चले और वो जिंदा भी रहे। मगर जवान ने कमाल होशियारी से कहा, ठीक है, मैं भी बाकियों जैसा ही सही, मगर अभी रात है, महल से निकलने का रास्ता नहीं। मुझे इजाज़त दे ताकि मैं छत पर जाकर आखिरी बार दुआ कर सकूं, फिर जो चाहे कर लेना। ताजिर मुतमईन हो गया और इजाज़त दे दी। जवान छत पर गया, आग जलाई और सीमुर्ग का पर शोले पर रखा। पलक छपकते ही सीमुर्ग आ गई। उसने जवान को परों पर बिठाया और आसमान की बुलंदियों में ले उड़ी। जब ताजिर ने ये मंजर देखा तो चीख कर कहा, अब मेरे जीने का कोई हक नहीं। उसने तलवार निकाली, पहले औरत का सर काटा, फिर कुत्ते का और आखिरकार खुद अपने सीने में खंजर घोंप दिया। तीनों वहीं मर गए। उधर जवान सलामत वापस अपने शहर आया और लड़की के वालिद को पूरा किस्सा सुनाया। बूढ़े ताजिर ने कहा, बहुत खूब, तुमने शर्त पूरी की। और यूं जवान की शादी उस हसीना से हुई और वो अपनी दुल्हन को लेकर खुशी खुशी घर ले आया। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बड़ी हकीकत बताती है कि धोखा देने वाला कभी कामयाब नहीं होता। बीवी ने बेवफाई की, देव ने ताकत पर गुरूर किया, दोनों का अंजाम बुरा हुआ। शौहर ने इंसाफ चाहा, मगर किस्मत ने उसकी भी जिंदगी खत्म कर दी। आखिरकार कामयाब वो जवान हुआ जो सब्र, अक्ल और होशियारी से जिया। तो याद रखें, सच्चाई और वफादारी ही असल दौलत है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
تاکہ آپ کو ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہے۔ ملتے ہیں کل 7 بجے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔